1959 में निर्मोही अखाड़े ने जो केस किया था, इनकी डिमांड थी कि हिंदू पक्ष को डोम में रखी मूर्ति की पूजा करने दी जाए और इस एरिया का पोजेशन दिया जाए। इसके अगेंस्ट में 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के मालिकाना हक और सेंट्रल डोम से मूर्ति हटाने के लिए केस किया। इसके अलावा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट केस जो था वो 1989 वाला ये रामलला विराजमान केस था। इस रामलला विराजमान केस की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। 1983 में रिटायर्ड जस्टिस देवकीनंदन अग्रवाल ने फैजाबाद कोर्ट से इस विवादित भूमि के अब तक के सभी केसेस की डिटेल्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए। इन्होंने इस मैटर की डिटेल्ड स्टडी करके जुलाई 1989 में तीसरा इंपोर्टेंट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामलला विराजमान नाम से फाइल किया। इनकी डिमांड बाबरी मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने और इस लैंड को श्री रामलला के नाम पर ट्रांसफर करवाने की थी। अब यहाँ अपना फोकस बना के रखो और लिंक मत टूटने दो। ये जो 3 इंपोर्टेंट केसेस आपने देखे, इनके अलावा 2 इंपोर्टेंट बातें आपको और बतानी है बस। ये देखो 1959 में ये पहला केस, 2 साल बाद 1961 में ये दूसरा केस और कुछ साल बाद 1989 में ये सबसे इम्पोर्टेंट केस। अब बस यहाँ ये और समझ लो कि सबसे पहली बात तो ये कि थोड़े साल पहले यानी 1989 के बाद देश में हिंदू संगठन अपने लेवल पर श्री राम मंदिर बनवाने के लिए कमेटी बना लेते हैं। हिंदू संगठन जन्मभूमि मुद्दे को लेकर काफी एग्रेसिवली प्रचार करने लगते हैं और 1980 से 1990 के बीच देश में श्री राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर मैसिव सपोर्ट मिलने लगता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसी ड्यूरेशन में